नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा को। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जेठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से सुहागन महिलाओं की सुहाग अटल रहता है और सुहाग पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि पतिव्रता सावित्री ने अपने मृत पति को यमराज से भी छीन लिया था, यानी कि अपने पति को पुनः जीवन दिलवाया था। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में शाकल वंशी अश्वपति नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसका शुभ फल कुछ समय बाद ही प्राप्त हुआ। यज्ञ के फल स्वरूप एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब कन्या विवाह योग्य हुई, तब सावित्री ने दुर्गसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता राजा तो थे, परंतु उनका राजपाट छीन गया था, जिसके कारण वे सभी बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके कारण सत्यवान ही जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। इस तरह वे सब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सत्यवान और सावित्री की विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के माता पिता को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री के माता पिता सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किए, परंतु सावित्री ये सब जानने के बाद भी अपना निर्णय नहीं बदली और इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। ससुराल जाते ही सावित्री ने अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। एक एक दिन करके समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन की बात नारद मुनि सावित्री के पिता को बताए थे। एक दिन की बात है, रोजाना की तरह सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता था। संयोग से उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली गई। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, उसके सिर में अत्यंत पीड़ा होने लगी। कुछ समय बाद सावित्री के गोद में ही सिर रख के सो गए। कुछ समय के बाद ही उनके सामने अपने दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हो गए। जैसे ही यमराज सत्यवान के आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, पीछे पीछे पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सत्यवान की पत्नी सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मैं भी जाऊंगी, यही परम सत्य है। सावित्री की यह बात यमराज सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने 3 वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले वर में अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। यमराज तथास्तु कह के आगे चलने लगे, तो आगे आगे यमराज और पीछे पीछे दोबारा से सावित्री चलने लगी। फिर जब यमराज ने दूसरी बार भी वर मांगने के लिए कहा, तब सावित्री ने कहा कि उनके सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने दूसरी वर को भी तथास्तु कह के आगे आगे चलने लगे। फिर से पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। तीसरी बार में यमराज ने फिर से एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से तीसरे वर स्वरूप उन्होंने मांगा कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिए। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राणों को तो आप लेके जा रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया मेरे पुत्र प्राप्ति को वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराज विवश होकर सत्यवान की आत्मा को पाश से मुक्त कर दिए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास वापस लौटी, तो देखी कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान की मृत शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई है और कुछ देर के बाद सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य भी मिल गया।
तो दोस्तों इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पति को दोबारा जीवन दान दिलवाया। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर मन में आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।